एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। होप यू ऑल आर फाइन। सो यहाँ पे आज सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ जल्दी और मैं बाहर आके देखती हूँ और अभी तक तो धूप भी नहीं आई और मेरी इतनी जल्दी आज नींद कैसे खुल जाती है। साथ में यहाँ सुबह सुबह ठंड भी काफ़ी हो रही थी और यहाँ पे लड़का खुद से हो जाता है रेडी और ये अपनी क्लास का मॉनिटर और साथ में बैच लगा के भी घूम रहा है भाई। और यहाँ पे इसकी मम्मी इन्हीं के लिए बना रही थी नाश्ता और साथ में लंच भी पैक कर रही थी। बट ये लड़की तो अभी तक नहीं उठी। एक्चुअली इसकी ताई ने इसको पहले उठा के इसको फ्रेश व्रेश करा दिया था तो ये दोबारा आके सो गई थी, क्योंकि जब तक नाश्ता वास्ता बनता है तो ये सो जाती है, क्योंकि नाश्ता तो ये खाती नहीं है। फिर अब इसको डायरेक्ट रेडी होना है, ड्रेस पहनना और फिर एकदम से रेडी हो जाएगी भाई। बाकी तो सब टिफ़िन वगैरह भी इसका पैक हो गया था और बड़ी मुश्किल से इसकी भी नींद खुल जाती है, क्योंकि जब मैं जल्दी उठती हूँ तो मैं सबको उठा देती हूँ हल्ला करने के बाद। यहाँ पे मैं थोड़ा कर रही थी दिया की सफाई, क्योंकि थोड़ा गंदा हो रखा था तो मैंने सोचा चलो जल्दी उठ गई हूँ तो मैं नहा धुल गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा इसकी सफाई कर ली जाए। और यहाँ पे मेरी मम्मी ऐसी बुझ रखी है जैसे बाहर बर्फ़ गिर रही होगी। और ये लड़की मतलब जैसे लेट में उठी और एकदम से फ्रेश मूड में आ गई है तो नीचे होके फिर यहाँ पे ये लड़का और चाची जा रही थी इनको स्टॉप तक ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि यहाँ से इनकी बस इनको पिकअप करेगी। और इनकी भी बस आ गई थी और बस में जाने के बाद ये लड़की एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैम बैठी होती तो मैम के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं। फिर यहाँ से घर आने के बाद चाची जा रही होती है फ्लावर लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह दिया का टाइम होता है तो मंदिर में थोड़ा अगर फ्लावर वगैरह रखो तो अच्छा सा लग जाता है सुबह सुबह मंदिर। और हमेशा ही हम फ्लावर वगैरह लेके आते हैं और चाची आज बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर लेके आई थी, साथ में बुआ भी लेके आ गई थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सफाई पे ही लगी हुई थी, ये लोग छोड़ के भी आ गए थे बच्चों को और मैं अभी तक सफाई पे लगी थी, मेरी सफाई ही नहीं निपटती आज। फिर यहाँ पे ये बना रहे थे चाय, क्योंकि सुबह सुबह ये जब तक चाय नहीं पिए तब तक इनको मज़ा नहीं आता, साथ में ठंड तो है ही। और यहाँ पे मेरी दिया देते देते तक तो यहाँ पे धूप भी आ गई थी, पर मतलब इतनी जल्दी उठने के बाद भी मैंने इतना टाइम ले लिया था। फिर यहाँ पे मैं जा रही होती बाहर और मैं से बोलती कि तू नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कुछ काम से जा रही थी, इसका कुछ ज़रूरत नहीं थी वैसे वहाँ पर। ये रोने वाली एक्टिंग कर रहा था, मैंने कहा चल चल ले, तू भी क्या ही याद रखेगा, क्योंकि जब थोड़ी देर चलेगा इसको पता चल जाएगा दीदी कहाँ जा रही है और मैं क्यों ही आया। फिर यहाँ पर मुझे ये लड़की मिल जाती है, क्योंकि हम इसी के काम से जा रहे थे। और गाइज़ आपको ये लड़की आज मेरे लास्ट ब्लॉग में यहाँ दिखेगी, इसके बाद ये डायरेक्ट अपनी शादी में दिखेगी अब। फिर यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं पार्लर में, क्योंकि ये करा रही थी अपना फेशियल वगैरह और इसको मैं घर छोड़ती। मैंने कहा भाई तू यहाँ क्या ही करेगा। फिर चाची भी आ जाती है और चाची को भी मैं आधे रास्ते तक छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मकान का काम देखने के लिए जा रहे थे। और यहाँ 2-3 घंटे बर्बाद करने के बाद फिर हम आ जाते हैं घर। घर आते देखते मैं यहाँ पे दोनों भी स्कूल से आ गई और यहाँ पे ये खुद के कपड़े इससे खुद से नहीं पहने जाते, इतना बड़ा हो गया इसके कपड़े सेट करके देने होते हैं, फिर भी ये जैसे कि तैसे कर देता है। फिर यहाँ पे शाम का टाइम भी था, शाम का ही क्या मतलब दिन का है, और आज ठंड में तो शाम दिन कुछ होता ही नहीं है भाई, एक जैसा ही हो जाता है। फिर मैं जा रही थी यहाँ पे बाहर और यहाँ पे मुझे मिल जाती है ये लड़की। ये बोलती है कि मेरी शक्ल मत दिखाओ, मेरे पे नज़र लग जाएगी। मैंने कहा अब तो पक्का दिखाऊंगी, अच्छे से लगने दे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनको चलानी थी स्कूटी, तो ये तो आ रही थी अपनी गेटअप में स्कूटी वाले राइडर बनने के लिए। और यहाँ पे मुझे दिखते हैं ये बंदर और मैं इनको दूर से ही कैप्चर करती हूँ, क्योंकि भाई बंदरों का भरोसा नहीं कब झपट ले, इसलिए दूर से ही इनको कैप्चर कर लो वही सही है। और मतलब यहाँ पे ना एकदम घना घना जंगल है और एकदम शांति सी भी है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, तो बहुत अच्छा लगता मुझे तो यहाँ आने के बाद। फिर यहाँ मैं काफ़ी लेट हो गई थी हमको, मतलब इतने टाइम से आए और यहाँ पे शाम ही बजा दी, तो मैंने कहा चलो जब चला रहे हैं तो चलते रहो। फिर मैं यहाँ से एकदम शाम के टाइम ही निकल जाती हूँ, जब रात ही हो जाती है, रात को ही मैं घर पहुँचती हूँ। और मैं यहाँ पे दिखती हूँ और ये रात तो मतलब जल्दी हो जाती है वैसे, बट फिर भी मैं पहुँच ही जाती हूँ। और ये लोग यहाँ चाय वाय पी रहे थे और ये लड़की उठा देती है अपना बैग, क्योंकि ये जा रही थी अपने रिलेटिव के वहाँ, वहीं से ये कल जाएगी गाँव के लिए और वहीं इसका बाकी सामान है। तो मैं और ये इसको ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे और यहाँ पे हमने आधे रास्ते में इसके साथ प्रैंक कर लिया था। हमने बोला कि यहीं पे इसका घर है, इसको आधे रास्ते में उतारने के बाद मैंने आगे भगा दी थी स्कूटी, फिर ये पीछे से आ रहा था। यहाँ पे इसको छोड़ने के बाद मैं निकल जाती हूँ वापस घर के लिए। घर पहुँचते ही मैं देखती हूँ दोनों लगे हुए थे फ़ोन पे, ये बोलते कि ही इनको मोमोज़ वगैरह खाना है, तो हम चले जाते हैं बाहर शॉप में इनके लिए मोमोज़ लेने के लिए। साथ में हमारा कुछ और भी काम था तो हम उसके लिए भी आए होते हैं। यहाँ पे मोमोज़ की शॉप में जाने के बाद भैया तो यहाँ थे नहीं, तो तब तक हम दूसरी शॉप में चले जाते हैं, वहाँ भी हमारा कुछ काम था, क्योंकि कुछ सामान लेना था यहाँ से भी, तो हम यहाँ से वो सामान ले लेते हैं। फिर हम यहाँ को भैया को बोलते कि मोमोज़ कर लो, फिर भैया कहते कि मोमोज़ तो ख़त्म हो गए, फिर हम स्प्रिंग रोल ही कर लेते हैं। और यहाँ पे ये आज बना था राइडर, क्योंकि मुझे ठंड
लग रही थी। मैंने कहा तू ही चला। मैं घर आती हूँ, उनको भूख लगी होती है और ये खाना खा रहे होते हैं यहाँ पे। साथ में ये लड़की यहाँ पे इसके साथ खेल रही होती है और हमारे घर में आज पकौड़ी बन रही है क्योंकि आज किसी चीज़ की पार्टी है, तो हम थोड़ा पकौड़ी बना रहे हैं। साथ में हमने स्प्रिंग रोल वगैरह मंगाए थे क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए हमने हल्का फुल्का ही करा था अभी। और ये मत पूछना कि किस चीज़ की पार्टी है, ऐसी नॉर्मल पार्टी है। यहाँ पे ये लड़का इसके साथ पंजे लड़ा रहा और कह रहा है कि मेरे से तुम जीत ही नहीं सकते। कहते हैं फिर दीदी के साथ लड़ा। मैंने कहा हाँ भाई लगाओ मेरे साथ पंजा, मैं ही जीतूंगी, मेरे बराबर कोई नहीं है महान। तो यहाँ पे हमारा खाना वाना भी हो जाता है। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।